कक्षा 12 का रसायन विज्ञान है। अध्याय 10th है, सेकंड पार्ट से। पार्ट सेकंड का है। अध्याय का नाम है हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन। तो इसके अंतर्गत पहले चैप्टर के अंतर्गत हेडिंग था टेट्रा हैलो एल्केन्स, टेट्रा हैलो एल्केन्स, टेट्रा हैलो एल्केन्स। तो टेट्रा हैलो एल्केन्स का मतलब ये था कि चार, टेट्रा का मतलब होता है चार, हैलो, हैलो का मतलब हैलोजन के एल्केन्स से जुड़े हों, यानी एल्केन समूह से चार हैलोजन परमाणु जुड़े हों, चाहे हैलोजन के परमाणु क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, आयोडीन हो या फ्लोरीन हो। ये हैलोजन परमाणु के चार, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन हो सकते हैं। तो आपको बताया गया है कि कार्बन, मान लीजिए कि कार्बन है, तो कार्बन के साथ चार क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसका ये इसकी संरचना हो जाएगी, ये अणुसूत्र है, अणुसूत्र है, ये CCl4, ये इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये जो है कार्बन से चार क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो देखिए टेट्रा हैलो एल्केन्स, यानी कि इसका नाम हो जाएगा टेट्रा, यानी कि टेट्रा हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन है, तो क्लोरीन का क्लोरो, एल्केन का यौगिक कौन सा है, मेथेन, एक कार्बन है तो मेथेन, तो टेट्रा क्लोरो मेथेन। तो इस तरह के यौगिक बनाते हैं। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड को कैसे बनाया जाता है, इसको याद करेंगे। देखिए कैसे, जैसे मेथेन है, CH4 है, इसका नाम मेथेन है। मेथेन को 4 क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया, 4 क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, तो इनमें से 4 क्लोरीन इसमें जोड़ा जा रहा है, तो 4 हाइड्रोजन निकल रहे हैं, यानी कि 4 हाइड्रोजन अलग हो जा रहा है। तो देखेंगे CCl4 हो रहा है, CCl4 बन रहा है, तो इसका नाम है मेथेन, इसका नाम है क्लोरीन, और इसका हाइड्रोजन, और इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कहने का मतलब ये है कि मेथेन के साथ 4 क्लोरीन जब जोड़ा जा रहा है, तो 4 हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है, और 4 हाइड्रोजन विस्थापित होकर के वहाँ 4 क्लोरीन जुड़ जा रहे हैं कार्बन से, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन रहा है। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड के बाद अब आता है फ्रीऑन। अगला हेडिंग है फ्रीऑन।
फ्रीऑन, फ्रीऑन। देखिए फ्रीऑन क्या है कि ये ट्राइक्लोरोफ्लोरोमेथेन होता है, ट्राइक्लोरोफ्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोफ्लोरोमेथेन यानी कि देखिए फ्लोरीन, ये जो है फ्रीऑन का नाम जो है फ्लोरीन पर आधारित है, फ्लोरीन वहाँ पर जुड़ गया है, इस वजह से फ्रीऑन के यौगिक बने हैं। तो पहला फ्रीऑन का पहला यौगिक है ट्राइक्लोरोफ्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोफ्लोरोमेथेन। तो देखिए ट्राई का मतलब 3, CFCl3, कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन। दूसरा यौगिक है डाइफ्लोरोमेथेन, डाइफ्लोरोमेथेन। तो देखिए मेथेन की संरचना यानी कि कार्बन डाइक्लोरो और डाइफ्लोरो यानी CF2 और Cl2, इसका अणुसूत्र है। तीसरा है देखिए दूसरा डाइफ्लोरोमेथेन, तो डाइक्लोरो तो 2 क्लोरीन, डाइफ्लोरो 2 फ्लोरीन और कार्बन यानी कि 1 मेथेन सिंगल। अब इनकी संरचना भी बता देते हैं। संरचना तो ये हो जाएगा CF और Cl3, इसकी संरचना बनेगी तीसरा इसी का फ्रीऑन का तीसरा यौगिक है टेट्राक्लोरो डाइफ्लोरो एथेन, टेट्राक्लोरो डाइफ्लोरो एथेन है। देखिए इसमें 2 कार्बन है, इस वजह से एथेन है। तो टेट्राक्लोरो यानी कि 4 क्लोरीन और क्या है डाइफ्लोरो है, 2 फ्लोरीन है और 4 क्लोरीन है। तो इसका हो जाएगा C2F2Cl4, C2F2Cl4। इसकी संरचना देखेंगे तो 2 कार्बन और 2 फ्लोरीन और इसके 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम है टेट्राक्लोरो डाइफ्लोरो एथेन। तो ये फ्रीऑन के ये 3 महत्वपूर्ण यौगिक हैं। पहला है ट्राइक्लोरोफ्लोरोमेथेन जो कि 3 क्लोरीन है और 1 फ्लोरीन है और 1 कार्बन है, तो ये ट्राइक्लोरोफ्लोरोमेथेन। दूसरा है डाइक्लोरोफ्लोरोएथेन
मेथेन, तो यह है डाइक्लोरो यानी 2 क्लोरीन, डाइफ्लोरो यानी 2 फ्लोरीन, और मेथेन की संरचना यानी कि कार्बन 1 है। फिर देखेंगे टेट्राक्लोरो डाइफ्लोरो एथेन, तो टेट्रा का मतलब 4 होता है, तो 4 क्लोरीन, तो 4 क्लोरीन का मतलब कि Cl4, और डाइफ्लोरो यानी कि 2 फ्लोरीन, और फिर एथेन यानी कि 2 कार्बन की संरचना। तो इस तरह ये 3 महत्वपूर्ण इनके फ्रेयॉन के यौगिक हैं। अब फ्रेयॉन के गुण के बारे में समझ लीजिए। फ्रेयॉन के गुण, एवं फ्रेयॉन के गुण एवं उपयोग। फ्रेयॉन के गुण एवं उपयोग। तो लिखेंगे, ये देखेंगे फ्रेयॉन रंगहीन, गंधहीन, विषहीन। तो ये जो फ्रेयॉन है रंगहीन, गंधहीन, विषहीन, रंगहीन, गंधहीन, विषहीन, अत्यंत अक्रिय एवं कम क्वथनांक वाले द्रव हैं। अत्यंत अक्रिय एवं कम क्वथनांक वाले द्रव है। कहने का मतलब यह है कि जो फ्रेयॉन है इनके जो गुण, महत्वपूर्ण गुण है, ये रंगहीन, गंधहीन, विषहीन, यानी कि ये विषैला भी नहीं होता है, अत्यंत अक्रिय यानी कि ये क्रिया भी नहीं करता है अच्छे से। अत्यंत अक्रिय का मतलब कि कम क्रिया होती है, कम अक्रिया करता है, एवं कम क्वथनांक वाले, यानी कि ये कम ही ताप पर ये थोड़े इनके उबलने की क्रिया होने लगती है, कम ही ताप पर, कम क्वथनांक होते हैं। अब इनका उपयोग क्या है? इनका उपयोग महत्वपूर्ण रूप से रेफ्रिजरेटर में होता है, वातावरणीय प्रशीतक के रूप में। तो इसका महत्वपूर्ण उपयोग 2 है, 2 महत्वपूर्ण उपयोग है। पहला है रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में। दूसरा है वातानुकूलित स्थानों पर, वातावरण अनुकूलित स्थानों पर प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक के रूप में उपयोग होता है। देख लीजिए इसका। अब ये महत्वपूर्ण 2 उपयोग होते हैं रेफ्रिजरेटर के लिए और वातावरण अनुकूलित स्थानों पर प्रशीतक के रूप में, यानी ठंडा करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अब अगला टॉपिक है DDTA। DDTA के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, DDT के बारे में।